अगर हम बात करें सर्दियों के आने की तो आपको पता है कि पिछले चंद सालों से सर्दियां तो खुद आती हैं लेकिन अपने साथ स्मोक भी लेके आती हैं। और जब हम बात करते हैं स्मोक की तो फॉग और आपका स्मोक जो है उसका मिक्सचर स्मोक कहलाता है और ये हमें एक्सपीरियंस करना पड़ रहा है पिछले चंद सालों से। इसका सोल्यूशन जो है कंसर्न डिपार्टमेंट की तरफ से ये दिया गया कि स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी जो है वो इंप्लीमेंट करने की कोशिश की गई, लेकिन उसके बाद हुआ ये कि पिछले चंद हफ्तों में स्मार्ट लॉकडाउन के बाद हुई बारिश और बारिश के बाद आपको स्मार्ट लॉकडाउन को अपलिफ्ट कर लिया। लेकिन पता ये चला कि बारिश के बाद सूरत हाल कदरे बेहतर हो गई है। तो आर्टिफिशियल रेन जो है इस कॉन्सेप्ट को और खासतौर पर इसको जो है कंसर्न डिपार्टमेंट की तरफ से कोशिश की जा रही है कि दोबारा से आर्टिफिशियल रेन के जरिए स्मोक को कंट्रोल किया जा सके। इसके अलावा क्या क्या इकदाम किए जा सकते हैं इस पर हम बात कर लेते हैं। बिलाल अफजल साहब हमारे साथ मौजूद हैं निगरान वजीर माहौलियात हैं, उनको आज के प्रोग्राम में हम वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी बिलाल, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस फॉर गुड मॉर्निंग पब्लिक। कहिएगा कि इज इट अ सोल्यूशन कि हम आर्टिफिशियल रेन कराएं तो किसी हद तक स्मोक को कंट्रोल किया जा सकता है? जी बिल्कुल, लास्ट वीक भी जब हम लोगों की रेन हुई है तो AQI हमारा तकरीबन लेस देन 100 हो गया था, जो कि उससे पहले 400 प्लस था। जी रेन हमेशा जो आपके सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं उसको सेटल डाउन करने में हेल्प करती है, लेकिन जैसे आपने आर्टिफिशियल रेन का कहा, आर्टिफिशियल रेन की हम प्लानिंग तो कर रहे हैं, लेकिन उसका एक बहुत प्री रिक्विजिट ये है कि खास किस्म के क्लाउड खास टेम्परेचर के ऊपर खास ड्यू पॉइंट के साथ शहर के ऊपर डेवलप हो और उसके ऊपर आप सॉल्ट जो है वो डालते हैं तो आपकी बारिश हो जाती है। 28-29 को एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लाहौर के ऊपर ऐसा एक क्लाउड सिस्टम डेवलप हो सकता है एंड वी विल गिव इट अ ट्राई। इवन अगर आप आर्टिफिशियल रेन की चांसेस जो है वो लेस देन 60% होते हैं। बिलाल साहब ये बताइएगा कि एक तो बारिश के हवाले से जो बातें हो रही हैं आर्टिफिशियल, लेकिन साथ साथ ये बताइए कि मास्क का होना भी अब लाजिम है, तो इसको यकीनी बनाना जाहिर बात है मुश्किल मरहला है, कोरोना में हमने देखा, लेकिन इसको अब क्या इसके लिए क्या SOPs को बाकायदा इस पर यकीन दहानी और इसको बाकायदा अमल में लाने के लिए क्या हिकमत अमली अब शुरू हो चुकी है? देखिए, पहले गवर्नमेंट जो है वो एडवाइजरी देती है कि लोग जो है वो चीज प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं। जैसे स्मार्ट लॉकडाउन भी था तो वो एक एडवाइजरी थी कि आप लोग अपना ट्रैवल कम करें। मास्क भी राइट नाउ एडवाइजरी है, लेकिन अगर हम फील करेंगे कि इस एडवाइजरी के बावजूद लोग जो है वो मास्क इस्तेमाल नहीं कर रहे तो फिर उसके ऊपर जिस तरीके से ड्यूरिंग कोविड आपकी नो मास्क नो सर्विस वाली पॉलिसी आप लेके आए थे, शॉप्स के अंदर लेके थे, तो उस तरफ गवर्नमेंट को जाना पड़ेगा। अच्छा बिलाल, एक चीज और एड्रेस कीजिएगा, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, लेकिन इसके साथ ये ऐड कर लें कि अगर हम डेंगू देखें, ऐसे बहुत सारे केसेस जो हमने माजी में देखे हैं, बाकायदा कैंपेन्स हैं वो ड्राइव की जाती हैं, पम्फलेट्स बनाए जाते हैं, लोगों को इंडिकेट किया जाता है, जगह जगह पे जाके देखा जाता है कि अगर कारखाने हैं तो कहाँ पर स्मोक का सबब बन रहे हैं या कहाँ पर गैर कानूनी चीज़ें की जा रही है, इसकी वजह से स्मोक में इजाफा होता है। FIRs बहुत ज़्यादा फसलों को जलाने की वजह से दर्ज की जाती हैं। ये सारी कैंपेन जो है वो उस तरह से कंसर्न डिपार्टमेंट की तरफ से क्यों ड्राइव नहीं की जा रही? क्योंकि हमें तो पहले ही पता है कि इस सीजन में इन 2 महीनों में स्मोक आनी है, सो वक्त से पहले इस चीज को हम क्यों ड्राइव नहीं करते एज अ कैंपेन? लेकिन गवर्नमेंट भी, मीडिया भी, इंडिविजुअल्स भी, हम अपना जैसे अपने इंट्रो में कहा कि टाइम आने पे वो स्मोक और फॉग का कॉम्बिनेशन होती है। विदाउट द फॉग जो है वो पूरा साल हमारी स्मोक तो रहती है बट नो वन टॉक्स अबाउट। हम सिर्फ उसी टाइम पर बात करते हैं जब हम लोगों को ये चीज नजर आनी शुरू हो जाती है स्मोक की सूरत के अंदर। नॉनदलेस डिपार्टमेंट जाहिर है काम कर रहे हैं, लेकिन इसके अंदर ना बड़ा मैक्सिमल पॉलिसी की जरूरत है। फॉर एग्जांपल, अभी तक हम लोग यूरो 2 डीजल इस्तेमाल कर रहे हैं। यूरो 2 डीजल दुनिया के अंदर इस्तेमाल अब नहीं होता, तरक्की याफ्ता ममालिक के अंदर कम से कम यूरो 5 इस्तेमाल होता है। यूरो 5 और यूरो 2 का अगर आप कंपेरिजन करते हैं तो यूरो 2 की 5 गुना AQI ज्यादा है। यानी आप सिर्फ अपना यूरो 2 से यूरो 5 अगर फ्यूल कर देते हैं तो आपकी जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है वो 1/5 पे रह जाएगा। लेकिन इसमें मसला क्या है? मसला ये कि पहले तो आपकी कॉस्ट थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी फ्यूल, लेकिन रिफाइनरीज लगाने के लिए पर रिफाइनरी आपको $3 बिलियन चाहिए। तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर लॉन्ग टर्म और ये गवर्नमेंट को ऐसे प्लान करके हम तो इंटरिम सेटअप है। नॉनदलेस हम लोग 10 साल की एक पॉलिसी बना रहे हैं कि अगर एक वर्किंग पेपर ऐसा दे दें नेक्स्ट गवर्नमेंट को कि वो उसको फॉलो करते रहे, इंशाल्लाह स्मोक कंट्रोल हो जाएगी।
चाइना जैसे बिलाल साहब, मुल्क- अगर हम देखें एक और चीज जो खासकर जब भी स्मोग या इस किस्म के हालात होते हैं लाहौर या आसपास के इलाकों में, तो फिर कहीं ना कहीं ब्लेम हिंदुस्तान पर भी होता है और इसमें कोई शक नहीं कि वहां पे से भी ये मामला खराब होता है और यहां से भी। अब मैं देख रहा हूं कि हिंदुस्तानी चैनल पे हम देख रहे हैं कि बाकायदा पुलिस जो है वहां पे काफी एक्टिव और रेड भी लगाए जा रहे हैं, जहां जहां लोग जो है अपने खेतों को आग लगाते हैं, तो ऐसे में पुलिस जो है लोगों को पकड़ दकड़ भी जा रही है। तो ऐसे में इन हालात में क्या हिंदुस्तानियों काम से भी आप लोग राब्ते में पंजाब गवर्नमेंट से? हम लोगों ने जी फेडरल गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट की थी, हमारी प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ भी मुलाकात की थी, तो उसके अंदर भी उनको रिक्वेस्ट की थी कि डिप्लोमेटिक चैनल यूज करते हैं वो भी अपने साइड ऑफ द पॉलिटिक्स पर इस चीज को कंट्रोल करें। लेकिन इंडिया और पंजाब को, अगर मैं इंडियन पंजाब और पाकिस्तान पंजाब को कंपेयर करूं, इंडियन पंजाब में दिस ईयर 6 times द एरिया ऑफ पंजाब पाकिस्तान एरिया क्रॉप बर्न हो गया। इसकी वजह से आपकी जब भी हवा ईस्ट टू वेस्ट चली है तो हमारे पास मौत ज्यादा हो गई है। नॉनदलेस ये कंट्रीब्यूट करती है अबाउट 30 to मैक्सिमम 30%। सही। बाकी अच्छा। 70% हमारे इंडिजिनस प्रॉब्लम्स हैं। अच्छा बिलाल, अगर हम कानूनी कार्रवाई की बात करें तो इसको भी एड्रेस कीजिएगा कि किस किस जगह पर ये कानूनी कार्रवाई अब तक की गई है। फॉर एग्जांपल अगर हम फसलों के कटाव के बाद जलाने की बात करें तो उस पर डायरेक्ट जो है वो FIR होती है, लेकिन इस हवाले से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस या इस हवाले से कितनी गैर कानूनी जो फसलों को जलाया जा रहा है उनके खिलाफ FIR हो चुकी है? क्या उनकी तादाद और बाकी जो एक्शंस हैं वो कहाँ कहाँ लिए जा रहे हैं? हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है वो FIR हो रही हैं। जो गाड़ियों के धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों पे लाखों चालान हो चुके हैं। लेकिन एक चीज अंडरस्टैंड करने की जरूरत है हमें भी और मीडिया को भी कि आपका फार्मर जिसने अपनी क्रॉप लेट लगाई होती है, अगर आप उसको ऑल्टरनेट कोई टेक्नोलॉजी नहीं देते तो जलाने के अलावा उसके पास कोई हल रह नहीं जाता। तो वो फोर्स्ड होता है कि अगली गंदम की फसल लगाने के लिए उसको अपनी बाकियात जलानी पड़ती हैं। इसका एक सोल्यूशन है सुपर सीडर। सुपर सीडर आप अपने किसानों को दे सकते हैं, जो कि हम प्लान कर रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर के अंदर हम लोगों ने जो फाइनेंशियल ईयर है उसके अंदर देना शुरू करेंगे। लेकिन अगर हम पंजाब में सारे किसानों को दें तो 170 अरब लगते हैं, जो कि 1/3 ऑफ आवर डेवलपमेंट बजट है। तो अगेन जैसे मैंने पहले कहा कि इट नीड्स टू बी अ लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी। आप कुछ किसानों को इस साल दें, फिर नेक्स्ट ईयर और अडॉप्ट करेंगे, नेक्स्ट ईयर और ज्यादा करेंगे, बट उसके ऊपर। लेकिन बिलाल मुझे ये भी बताए ना कि देखिए पिछले चंद सालों से तो भी हम यही प्रैक्टिस कर रहे हैं ना कि पिछले चंद सालों में हमें पता होता है कि इन दिनों में ये होगा और हम उसकी सदेबाब के लिए कोशिशें करते हैं ऑन टाइम एट 11th आवर अगर कहीं तो गलत नहीं होगा। जैसे आपने कहा कि इंक्लूडिंग एवरीवन, आपके डिपार्टमेंट, कंसर्न डिपार्टमेंट्स, मीडिया या जो भी प्लेटफॉर्म हम यूटिलाइज करते हैं अवेयरनेस के लिए या रोकने के लिए, ये बताएगा कि स्मार्ट लॉकडाउन किस हद तक इसका सोल्यूशन है कि सैटरडे संडे बच्चों को स्कूल नहीं भेजना, टाइम से हमने बंद कर देनी ये चीज़ें, और मार्केट्स के लिए स्मार्ट लॉकडाउन उसकी जो एक टाइमिंग्स रखी गई हैं, इससे कितना फर्क पड़ेगा? देखिए स्मार्ट लॉकडाउन जो है वो सिर्फ आपका एक्सपोजर कंट्रोल करने के अंदर जो है कंट्रोल करता है। आप स्मार्ट लॉकडाउन इज नॉट अ सोल्यूशन। स्मार्ट लॉकडाउन सिर्फ आपके फॉर एग्जांपल बच्चों को जो है वो प्रोटेक्ट करने के लिए कि उनका एक्सपोजर एक दिन कम हो जाए। लेकिन आपने स्टडीज देखी होंगी कि ऐसी स्टडीज आ रही हैं कि लाहौर में रहने वाले लोगों की उम्र 7 साल कम हो गई है। ये एक लॉन्ग टर्म एक्सपोजर के ऊपर है एंड ये इशू जो है it needs to be tackled on priority by any elected government। हम एज इंटरिम गवर्नमेंट जो कुछ कर सके, मैं एक दो चीजें आपको बता सकता हूँ कि हम लोगों ने ऐसी मशीन्स मंगवाई हैं, 12 मशीन्स लाहौर के लिए, जो कि ऐसे आइन प्रोड्यूस करती है कि जो हवा में सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं उसको सेटल डाउन करवा देती है। एक मशीन। अच्छा बिलाल साहब, एक और चीज किलोमीटर। बिलाल साहब, अगर हम देखें, एक तो सुहा ने जो सवाल किया दुरुस्त भी है कि वक्त आता है तो फिर हम अपनी तलवारें जो है वो निकाल लेते हैं म्यान से और उसको, लेकिन ऐसे में आपको नहीं लगता कि सर कोई फ्यूचर के लिए कोई प्लान बन रहा हो? आप इंटर्म गवर्नमेंट है तो उसके बाद जो आएगी, फिर उसके बाद जो आएगी, यही सिलसिला तो हम देख रहे हैं। गाड़ियों के हवाले से, चिंची के हवाले से, दीगर धुआं छोड़ती हुई गाड़ियों के हवाले से फ्यूचर के लिए कोई मुस्तकबिल के कोई प्लान बना हुआ है? उस पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के हवाले से कोई खबरें हैं? हमारे इशू सिर्फ एनवायरनमेंट के नहीं, बाकी सारी इंडस्ट्रीज के अंदर भी कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी का होता है। हमारे असल में प्रॉब्लम ये होता है कि व्हेन अ न्यू इलेक्टेड गवर्नमेंट कम्स इन, तो पिछली इलेक्टेड गवर्नमेंट की जितनी पॉलिसी थी, रादर देन उनको मेरिट के ऊपर जज करके उसको आगे कंटिन्यू करें, वो अपने मैंडेट के साथ आती हैं। पिछली ज़्यादातर चीज़ें जो है स्क्रैप हो जाती हैं। कॉन्टिन्यूटी ऑफ पॉलिसी तो पाकिस्तान में हमेशा से एक इशू रहा है, और वो आपकी पोलराइजेशन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज और आपकी
इन इश्यूज की वजह से है, लेकिन नॉनदलेस हम लोग इंटरिम गवर्नमेंट का मैंडेट जो होता है वो डे टू डे होता है। फिर भी हम लोग 10 साल का एग्रीकल्चर प्लान ऑलरेडी दे चुके हैं और 10 साल का एनवायरनमेंट के प्लान के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। ऑल राइट बिलाल, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। आपने जो भी बात हुआ यकीनी तौर पर वो सारी बातें हम पहली दफ़ा तो किसी शो में सुन नहीं रहे या कह नहीं रहे, लेकिन बात वहीं आके रुक जाती है कि हम सिर्फ इन 2 माह में एक्टिव हो जाते हैं, अलर्ट हो जाते हैं और कोशिश करते हैं कि इस 2 माह में ही स्मोक को कंट्रोल कर लें। कंसर्न डिपार्टमेंट्स हो, माहौलियात हो या दीगर डिपार्टमेंट्स भी हों, हम क्यों पूरा साल इस चीज़ की तैयारी नहीं करते कि इसको कंट्रोल किया जा सके। और अगर हमने मौके पर भी करना है तो मौके पर कार्रवाइयाँ तेज़ करने की ज़रूरत है कि अगर FIR दर्ज की जाए, गैर कानूनी कारखाने जहाँ पर चल रहे हैं उनको फौरी तौर पर कंट्रोल किया जाए। गाड़ियों के बारे में अरमीत अगर आपने बात की तो उसको फौरी तौर पर कंट्रोल करने के लिए एक्शन जो है वो बज़ाहिर देखने में नजर नहीं आ रहा है। ऐसा लगता है कि वी आर स्टार्ट लिविंग विद स्मोक, तो हमने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया। तो इस पर भी एक लम्हा फिक्रिया है।